हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चंस टेक्निकल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स ट्रेड से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तथा जो 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें इंक्लूडेड थे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंडिया जीके। ये सब नॉन टेक्निकल पार्ट्स में इंक्लूड थी। तो साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट में जो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि जो परीक्षा में किस तरह और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो होती है ओम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल केबल्स कोड इज यूज इन द डोमेस्टिक वायरिंग ऑन बैटल एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन से विद्युतीय केबल कोड को घरेलू वायरिंग के लिए कास्ट पट्टिका में इस्तेमाल लिया जाता था? तो जैसा कि आपने देखा होगा, अब तो अंडरग्राउंड जो वायरिंग होती है घरों में वो यूज में आ रही है। पहले क्या है कि एक बैटन होती थी जो वाइट रंग की होती थी, उसके अंदर क्या है कि तारों को लगाया जाता था और बैटन को दूसरे जो क्या है कि जो बैटन वो दो पार्ट्स में होती थी, एक को दीवार के ऊपर फिट किया जाता था और उसके ऊपर वायरिंग लगा के और दूसरे को उसके पहले वाले के ऊपर फिट कर दिया जाता था। तो उसके अंदर जो यूज़ की जाती थी इलेक्ट्रिकल केबल जो डोमेस्टिक में, जो पॉलीथीन इंसुलेटेड एंड PVC सिल्टेड विद द एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो PVC स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट। एक इमेज में दिखाया गया चित्र है वो क्या निर्देशित करता है या क्या दर्शाता है? तो चित्र जो दिखाया गया है वो है हैंड क्रिम्पिंग प्लायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पावर रेट ऑफ ए लैम्प इन ए सर्किट इफ 0.25 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो एंड द वोल्टेज इज 240 वोल्ट। यदि किसी परिपथ में 0.25 एम्पियर का करंट प्रभावित होता है और उसकी वोल्टेज 240 वोल्ट है तो परिपथ में लैम्प की शक्ति सीमांक की गणना कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V/I। तो P स्टैंड फॉर पावर, V स्टैंड फॉर वोल्टेज, I स्टैंड फॉर करंट। तो पावर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। तो यह हमसे पूछी गई कि पावर कितनी होगी। तो वोल्टेज की वैल्यू जो उसने दी हुई है वो दी गई है 240 वोल्ट और जो करंट की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.25। जब हम आपस में इसकी गुना करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 60 वाट, क्योंकि पावर की जो इकाई या यूनिट होती है वो वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ फ्लक्स। जो निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाह की स्थिति है? जो फ्लक्स होती है वो किस स्टेट में पाई जाती है? तो आइदर सॉलिड आइदर लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड या ठोस या तरल किसी भी फॉर्म में क्या है कि फ्लक्स पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द इमेज इंडिकेट्स। जो दिखाया गया चित्र है वो क्या दर्शाता है? जो चित्र दिखाया गया है वो दर्शाता है कि जो ब्रेटेनिया स्ट्रेट जॉइंट को है दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रजिस्टर। प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रजिस्टर इज टू लिमिट द करंट टू ए स्पेसिफिक वैल्यू। करंट को निर्धारित मूल्य पर सीमित करना यह रजिस्टर का एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किस उपकरण का या टूल का हम उपयोग करते हैं। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट या टूल यूज़ करते हैं वो करते हैं ओम मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो वोल्टेज मापी जाती है वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापी जाती है, करंट को मापते हैं हम एमीटर के द्वारा, और वाट मीटर मतलब पावर को मापा जाता है वाट मीटर के द्वारा। तो एग्जामिनर आपसे इन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन से ही 4 क्वेश्चन बन गए। तो रेजिस्टेंस को जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मापते हैं वो होता है ओम मीटर। अगर हमें वोल्टेज को मापना है तो वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे, अगर हमें करंट को मापना है तो हम एमीटर का उपयोग करेंगे, अगर हमें पावर को मापना है तो हम वाट मीटर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज़ यूज टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड द करंट फ्लो इन द वेरियस कंडक्टर्स। निम्न में से कौन सा नियम जटिल तंत्र के समतुल्य प्रतिरोध व विभिन्न चालकों से प्रभावित होने वाले करंट के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो तो उसके अंदर अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मापना है या कितना करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ का या किरचॉफ्स का नियम का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व का बल क्या होता है। तो चुंबकत्व का जो बल होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र। जो मैग्नेटिज्म की जो फोर्स होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स आर यूज इन हेयरिंग एड। निम्न में से कौन से प्रकार के सेल सुवर्ण यंत्र में उपयोग किए जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बहरे व्यक्ति होते हैं वो एक मशीन लगाते हैं ताकि वो बाहर से कोई व्यक्ति उससे बात करता है तो उस आवाज़ को वो सुन सके। तो जो हेयरिंग एड्स में जो सेल्स उपयोग में लाई जाती है वो होती है सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्वायर वेव जनरेटर। स्क्वायर वेव जनरेटर का उद्देश्य क्या होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है स्क्वायर वेव जनरेटर का वो होता है टू यूज द एम्पलीफायर रिस्पॉन्स टेस्टिंग एंड इन परफॉर्मिंग अदर वेव शेपिंग फंक्शंस। तो जो एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टेस्टिंग में उपयोग में लेना व अन्य वेव शेपिंग का कार्य करना, ये होता है स्क्वायर वेव जनरेटर का उद्देश्य। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट शोन इन द इमेज बिलो। तो कुछ रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो उनका ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पूछा गया है। तो जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि जो R6 और R7 है वो आपस में क्या है सीरीज़ में कनेक्टेड है। R4 और R5 भी आपस में दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो यहाँ से हम सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन निकाल लेंगे, यहाँ से इसका सीरीज़ का निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4 2 6 और यहाँ से आ जाएगा 3 और 3 6। तो ये जो 6 ओम है और ये जो 6 ओम है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो R2 के सीरीज़ में रहेगा। तो सीरीज से हम निकाल लेंगे। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो R3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा और जो फाइनल जो आएगा इक्विवेलेंट वो R1 R8 और जो यहाँ से निकल के आएगा वो तीनों आपस में क्या है सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इस तरीके से जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज़ में क्या करते हैं हम दो रेजिस्टेंस, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, अगर 3 रेजिस्टेंस है तो तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो इस प्रोसेस को अपनाकर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब हम निकालेंगे तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कॉपर ट्यूब इंडक्टर्स। निम्न में से कौन कॉपर ट्यूब वाले विप्रेरणों का उपयोग है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पावर इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ द कॉपर ट्यूब इंडक्टर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। या उच्च आवर्ती या उच्च शक्ति है वो क्या होता है कि यूज होता है या एप्लीकेशन होती है ऑफ द कॉपर ट्यूब इंडिकेटर्स की।
इंडक्टर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सिंबल इंडिकेट्स। एक सिंबल दिया गया है, वो सिंबल है वो किसको इंडिकेट्स कर रहा है। तो जो सिंबल दिया गया है वो है FET का, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का यह सिंबल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसको हम शॉर्ट में FET भी बोल सकते हैं। एग्जामिनर आपसे ये भी इसकी भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FET, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर। निम्न में से संधारित्र का जो कार्य है क्या होता है। जो कैपेसिटर का जो मेन फंक्शन या मेन कार्य होता है वो होता है विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना, या तो स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर रखता है। तो ये मेन फंक्शन होता है कैपेसिटर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोर द इंफॉर्मेशन परमानेंटली ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड कैन नॉट बी एडिटेड। नीचे दिए गए मेमोरी के प्रकार में से कौन सी मेमोरी के निर्माण के समय जानकारी स्थायी रूप से संग्रहित हो जाती है और उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। तो जो इस तरह की जो मेमोरी होती है जो परमानेंटली डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, उसके बाद हम उसकी एडिटिंग नहीं कर पाते, वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो उसके अंदर हम क्या है, रीड किसी भी चीज़ को ओनली रीड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज पैकेजिंग रिक्वायर्ड फॉर द IC प्रोडक्शन। IC के उत्पादन के लिए स्वेस्टन क्यों ज़रूरी होता है। तो जो IC होती है इंटीग्रेटेड सर्किट जहाँ पे भी बनाई जाती है, तो बनाने के बाद उनकी क्या है कि पैकिंग की जाती है। वो पैकिंग इसलिए की जाती है अगर हमें उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो ईजी टू हैंडलिंग होती है, और डैमेज मतलब टूटने से खतरे से बचाने के लिए हम उसकी पैकिंग करते हैं। तो मेनली जो पैकिंग की जाती है वो हैंडलिंग और प्रोटेक्शन फ्रॉम द डैमेज, प्रबंधन से आसानी और क्षति से बचाने के लिए, टू हैव ईजी टू हैंडलिंग एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैमेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन इलेक्ट्रिकल करंट बी इंड्यूस विद ए कॉइल एंड ए मैग्नेट। कॉइल व चुंबक से विद्युत धारा कैसे उत्पन्न की जाती है। तो जो विद द हेल्प ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेट बाय मूविंग आइदर द मैग्नेट और द कॉइल, या तो हम कॉइल को रोटेट करें या मूव करें, या मैग्नेट को हम मूव करें, तो उसके द्वारा हम क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से क्या है कि इलेक्ट्रिकल करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो यह करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। किसी को भी हम रोटेट करा सकते हैं, आइदर कॉइल आइदर द मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्म वी यूज़ टू रेफर टू द इंस्ट्रक्शन वी गिव टू ए कंप्यूटर टू परफॉर्म। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए जाने वाले दिशा निर्देश के उल्लेख के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली जो टर्म यूज़ की जाती है, प्रोग्राम इज़ मेनली यूज टू रेफर द इंस्ट्रक्शन टू गिव ए कंप्यूटर टू द परफॉर्म। तो प्रोग्राम के द्वारा ही सारे काम कंप्यूटर में होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉज डैम्प ऑसिलेशन इन ऑसिलेटर सर्किट। दोलक परिपथों में होने वाले अवमंदित दोलन किससे उत्पन्न होते हैं। तो मेन कॉज जो होता है डैम्पिंग ऑसिलेशन का इन ऑसिलेटर सर्किट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड द इंडक्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ SMD कैपेसिटर। निम्न में से कौन एक SMD संधारित्र का एक प्रकार नहीं है। तो यह SMD स्टैंड फॉर सरफेस माउंट डिवाइस। तो SMD जो कैपेसिटर होते हैं उनके काफ़ी टाइप होते हैं, लेकिन जो SMD इलास्टोमर कैपेसिटर्स होते हैं वो SMD कैपेसिटर का एक टाइप नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो SMD सेरामिक कैपेसिटर, SMD इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, SMD टेंटलम कैपेसिटर, ये सब क्या है SMD कैपेसिटर्स के टाइप होते हैं। लेकिन SMD इलास्टोमर जो कैपेसिटर होता है
वो एसएमडी कैपेसिटर का एक प्रकार या टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीसीबी कन्फॉर्मल कोटिंग इज़ यूज इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। नीचे दी गई पीसीबी अनुकोण परतों में से किसे उच्च तापीय उपयोग में काम में लिया जाता है। तो जो पीसीबी होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो जो सिलिकॉन रेजिन होती है, जो एसआर तरह की जो पीसीबी होती है, वो उनकी जो कोटिंग की ऐसी कोटिंग की जाती है, उनको हम ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे भी उनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिलिकॉन रेजिन, एसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पीसीबी डिटेक्ट द सिंबल इंडिकेट। तो पीसीबी दोष चित्र किसे दर्शाता है। जो एक सिंबल दिया गया है पीसीबी डिफेक्ट्स का, वो इंडिकेट्स कर रहा है जो डिफेक्ट है वो है ड्राई जॉइंट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज टू इंटरफेस ऑडियो वीडियो फॉर ट्रांसफरिंग अनकम्प्रेस वीडियो डाटा एंड कंप्रेस और अनकम्प्रेस डिजिटल ऑडियो डाटा। निम्न में कौन सा एक भाग ऑडियो वीडियो जोड़ने, संपीड़ित वीडियो डाटा और असंपीड़ित और संपीड़ित या असंपीड़ित डिजिटल ऑडियो डाटा के स्थानांतरण में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए जो इस्तेमाल में किया जाता है, मेनली यूज किया जाता है HDMI। तो HDMI इज़ मेनली यूज द कंपोनेंट यूज इन द interface for the audio and video for transferring the uncompressed video data and compressed or uncompressed digital audio data। तो HDMI stand for High Definition Multimedia Interface, High Definition Multimedia Interface, इसका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्ट्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में पोर्ट्स का क्या उद्देश्य होता है। तो जो कंप्यूटर में क्या है कि तरह तरह के पोर्ट्स दिए होते हैं, आपने देखा होगा। टू कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। जो बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए काम में कंप्यूटर के अंदर है पोर्ट्स दिए जाते हैं। अगर हमें मान लो नेट चलाना है मॉडेम की हेल्प से, तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर फ़ोन को चार्ज करना है तो डाटा केबल से उस पर्टिकुलर पोर्ट में केबल को लगाकर फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। या किसी एक्सटर्नल स्पीकर को हमें जोड़ना है तो उसको उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को, जो पेन ड्राइव वगैरह में ऐड करना है, तो किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में क्या है कि पोर्ट दिए होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर्स इज द वोल्टेज चेंज डेवलप अक्रॉस ए जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मैटर एंड नोन बाय इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, हीट और फ्लो। निम्न में से एक ट्रांसड्यूसर दो विभिन्न धातुओं के जंक्शन के आर पार उन्नत वोल्टेज बदलता है। वह ताप के मूल्य से जाना जाता है, या तो ऊष्मीय या प्रभाव। तो उसको हम बोलते हैं थर्मोकपल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। प्रतिरोध तापमापी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, टू मेजर द टेम्परेचर बाय कोरिलेटिंग द रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों को सहबंधित करके तापमान का मापन करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ यूपीएस डज द इमेज इंडिकेट। तो एक जैसे यूपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। तो यूपीएस की एक इमेज दी गई है कि ये जो इमेज है ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, तो ये किस तरह का यूपीएस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऑन ग्रिड लाइन यूपीएस सिस्टम है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑनलाइन UPS। Next question is which one of the following losses due to the spread of pulses in optical fiber। निम्न हानियों में से कौन सी हानि ऑप्टिकल फाइबर्स में
पल्स के फैलाव से होती है। तो ये होती है डिस्पर्सन की हेल्प से। तो मेनली जो लॉसेज होते हैं वो होते हैं डिस्पर्जन, उसकी हेल्प से क्या है कि जो स्प्रेड हो जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलईडी डिस्प्ले इज यूज इन क्लॉक। निम्नलिखित में से कौन सी एलईडी डिस्प्ले घड़ियों में उपयोग की जाती है। तो जो क्लॉक्स के अंदर जो एलईडी यूज की जाती है, लाइट एमिटिंग डायोड्स, वो यूज की जाती है डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। तो डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले इज मेनली यूज फॉर ए एलईडी डिस्प्ले दैट इज यूज इन द क्लॉक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज फॉर एसी इनपुट टू रेगुलेट द डीसी आउटपुट इन एसएमपीएस। निम्न में से किस भाग को एसएमपीएस के डीसी आउटपुट को विनियमित करने के लिए एसी इनपुट के लिए काम में लिया जाता है। तो जो रेक्टिफायर होते हैं वो क्या करते हैं कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में वो कन्वर्ट कर देते हैं, और ऐसा करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। लेकिन यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदले वो कंपोनेंट कौन सा होता है, तो वो होता है रेक्टिफायर। और एसएमपीएस स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग। जो भू संपर्कन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो अर्थिंग का जो मेन उद्देश्य होता है टू सेव द ह्यूमन बीइंग लाइफ, जो मानव जीवन को बचाना ही। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब घरों में बिजली आ रही हो या कहीं से पावर हाउस से बिजली आ रही है तो क्या है कि उसकी अर्थिंग की जाती है। तो अर्थिंग से क्या है कि मानवीय जीवन को हम बचा सकते हैं। तो उससे क्या है कि करंट लगने का जो खतरा है थोड़ा कम रहता है अगर हम अर्थिंग की हुई है तो हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रबल शूटिंग एक्शन ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम। डीसी वोल्टेज इज ओके बट यूपीएस शोज डीसी अंडर वोल्टेज एंड ट्रिप्स। नीचे दी गई समस्या के निवारण के लिए आप क्या कार्य करेंगे। डीसी वोल्टेज जो डायरेक्ट करंट वोल्टेज तो सही है, परंतु जो यूपीएस डीसी है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो डीसी है काम वोल्टेज दिखा रहा है और ट्रिप हो जा रहा है। तो अगर वोल्टेज अंडर कम आ रही है यूपीएस के अंदर या ट्रिपिंग कर रही है, वोल्टेज मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि हमें रिप्लेस करना है फ्यूज़ को, कि जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ हो गया है या ख़राब हो गया है, इसलिए हमें फ्यूज़ को बदलना होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द गिवन डिवाइस इज़ यूज टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बैटरी। निम्न उपकरणों में से कौन सा उपकरण बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व की जांच करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हमारी बैटरी डेड हो जाती है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या है कि हम उसका सैंपल लेते हैं पानी का और उससे हम देख लेते हैं कि मरकरी ऊपर जा रही है या मरकरी हम मूव नहीं कर पा रहे। तो उससे पता चल जाता है कि जो हमारी बैटरी ख़राब है या सही है। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर हम अपनी बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उनको हम चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ फायर इज कॉज ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड। नीचे दी गई अग्नि की श्रेणी में किस प्रकार के अग्नि ज्वलनशील द्रव्य की वजह से उत्पन्न होती है। तो जो हमारी जो क्लास बी फायर है इज कॉज ड्यू टू द फ्लेमेबल लिक्विड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एयर। किस प्रकार की बिजली हवा से उत्पन्न होती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा जो विंड मिल होती है, विंड मिल में क्या है जो ब्लेड होती है, ब्लेड को हवा की हेल्प से घुमाया जाता है, उसकी हेल्प से क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि वाटर की हेल्प से जो बिजली बनाई जाती है वो किस में बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में। और जो सोलर जो सूर्य की जो रोशनी है उसकी हेल्प से क्या है कि जो सोलर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोलर सेल मटेरियल। निम्न में से कौन सा एक सेल की सामग्री नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सोलर प्लेट बनी होती है वो या फोटोवोल्टिक सेल जो बनी होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो वो होती है सिलिकॉन या पॉलीक्रिस्टलाइन
थिन फिल्म या सिंगल क्रिस्टलाइन थिन फिल्म इनकी बनी होती है, लेकिन जो एल्युमिनियम का उसमें कोई उपयोग नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम का जो मेनली उपयोग है एयरक्राफ्ट या हवाई जहाज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो एल्युमिनियम क्या है कि तो बिल्कुल ही लाइटेस्ट इन वेट होती है, इनका जो वजन है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एल्युमिनियम का उपयोग सोलर सेल मटेरियल में उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ABC इन द फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार में ABC क्या होता है। तो प्राथमिक उपचार में जो ABC होता है वो होता है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसे आपसे एग्जामिनर अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है, कभी A पूछ ले, कभी B पूछ ले, कभी C पूछ ले, लेकिन यहाँ उसने टोटल ABC को ही पूछा गया। तो एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज इंडिकेटेड इन द गिवन फिगर। तो जो सोलर इंटेंसिटी, मॉड्यूल, इन्वर्टर, लोड, AC चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन दिखाया गया वो किस तरह का है। तो ये जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम है विद द बैटरी विदाउट DC। इसमें क्या है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरी का उपयोग किया गया लेकिन विदाउट DC। तो बिना DC वाला बैटरी वाला ऑफ ग्रिड सिस्टम। एक ऑन ग्रिड सिस्टम भी होता है, एक ऑफ ग्रिड, एक हाइब्रिड भी होता है। तो ये जो चित्र दिखाया गया है वो कि ऑफ ग्रिड सिस्टम का एक चित्र है। तो साथियों ये जो 40 क्वेश्चंस है ये टेक्निकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से रिलेटेड थे वो क्वेश्चंस है। अब बाकी जो 50 क्वेश्चंस हैं नॉन टेक्निकल पार्ट्स के वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो सभी जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वो फिजिबल नहीं है। तो वो केवल हरियाणा के जो बच्चे हैं उन्हीं के काम आएगा। अगर आप भी मान लो हरियाणा की कोई परीक्षा देते हैं तो आपके भी काम आ सकता है। तो इसलिए मैंने नॉन टेक्निकल पार्ट्स को नहीं पढ़ाया हुआ, केवल मैं उनके आंसर आपको बता दूंगा। तो साथियों आप देख सकते हैं जो नॉन टेक्निकल पार्ट्स हैं उसमें जो येलो कलर से जो दिए गए हो सब उनके सभी वो आंसर है। तो पहले हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन, अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। या फिर GK के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। साथ में हरियाणा GK के भी क्वेश्चन चल रहे हैं। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और क्लासमेट को शेयर करें। इन क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अभी GK के क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग के आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, अभी ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये एप्टीट्यूड मैथ के क्वेश्चंस हैं। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।